फर्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो आंसर होगा भरत चक्रवर्ती। ठीक है। सेकंड प्रश्न, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, तो बड़ा शहर कौन सा होगा? मुंबई, करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो लंबी नदी पूछ रहे हैं, तो लंबी नदी में हो जाएगी गंगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग बताओ कौन सी है? तो जवाहर सुरंग। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऊंची मूर्ति बताना है हम लोग को। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? तो गोमतेश्वर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? SNDT महिला विश्वविद्यालय। ओके। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई कि बेंगलुरु? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। कौन थी? कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था? बछेंद्री पाल। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे बछेंद्री पाल ये होंगे। ठीक है। भारत की सबसे प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। और अगर IAS पूछ दे तो अन्ना जार्ज हैं। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जार्ज। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हो गया। अगले प्रश्न को, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M फातिमा बीवी, यानी एक होता है मीरा साहिबा फातिमा बीवी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो सकता है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 26 जनवरी 1950 को बने। कब बने? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को बने। ठीक है। अगले प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। एक मिस्टेक हो गया, बट डोंट वरी, आंसर करेक्ट मैंने लिखा था लेकिन मिस्टेक हो गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर औरत पूछता, वुमेन पूछता, तो कौन होता? मदर टेरेसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा बिमोश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, कौन है? राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न,
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीना कौशल धर्मशट्टू, ठीक है, सक्टू। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, तो ये था राजा हरिश्चंद्र फिल्म, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? 1913 में हुआ था। कब निर्मित हुआ था? तो 1913 में। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उस उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? किस शब्द से हुई थी आप लोग बता सकते हैं? सिंधु शब्द से, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, ठीक है, ओके, ये सेकेंड नेम है। कृषि भारतीय अवस्था की क्या है? कृषि जो भारतीय अवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति की रीढ़ क्या? आर्थिक सुधार, तो रीढ़ होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? रीढ़, ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा कम, तो सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ठीक है, तो मैं बताऊं कि पहले मैंने कलर कर दिया, आप लोगों को पता चल जाए, किशन कन्हैया, ठीक है, इसलिए मैं पहले कलर कर दे रही हूँ कि आप लोग पहले पता चल जाए, उसके बाद तो मैं बता ही रही हूँ मुँह से, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऑस्कर पुरस्कार कौन जीता था? तो कौन जीता था? सत्यजीत राय, ठीक है। मैंने पहले से कलर कर लिया, आप लोग पहले से पता कर लेना चाहिए कि क्या है। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता, श्रीमती सुचिता कृपालिनी। कौन है मुख्यमंत्री? श्रीमती सुचिता कृपालिनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन होगा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवी मावलंकर। अब देखिए अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा? हरिभूमि के द न्यूज़ टुडे, प्रभात को प्रभात लिखा है यहाँ पे, प्रभात खबर की अन्य, ठीक है। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा उसका। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक तो मिताली राज, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7वीं, 8वीं, 6वीं, 5वीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 8वीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर क्या होंगे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा राय की केजे उदेसी। तो कौन था? करेक्ट आंसर होगा केजे उदेसी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की प्रथम महिला कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, गृह मंत्री सबसे पहला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगला प्रश्न, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिकी विज्ञान में कौन थे? सीवी रमन, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे तो अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री तो मैं पहले कॉलर कर देती हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर से मैं दोबारा बता भी दे रही हूँ, पहले कॉलर कर दे रही हूँ, उसके बाद बता रही हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आए।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा, मैंने आपको उस टाइम बताया था। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, प्रथम महिला चिकित्सक यानी सबसे पहले महिला डॉक्टर कौन थी? ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बनी गांगुली। तो कौन थी चिकित्सक? तो कादम्बनी गांगुली। अगला प्रश्न, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आप लोग को कि श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। क्या दर्शाता है केसरिया रंग? ताकत और साहस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गहरा केसरिया रंग। गहरा केसरिया रंग। अगले प्रश्न को, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सफेद रहता है। ठीक है, सफेद। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे नीचे हरा होता है, ऊपर केसरिया रहता है और बीच में उजला रहता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? 2:2 कि 2:3? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3:2। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ठीक है, तो ये होगा शांति और सत्य का। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकास और उर्वरता को। विकास और उर्वरता को। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 तिलियां होती हैं। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? तो मोर है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कौन सा है? तो कमल है। अगला प्रश्न, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। कौन सा पेड़ है भारत के राष्ट्रीय? बरगद का। ठीक है, पीपल का जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन, जो कि हम लोग गाते हुए, तो राष्ट्रीय गाना है। अब 52 सेकेंड में गाना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव क्या है? ठीक है, तो कछुआ, मछली, डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो डॉल्फिन है जलीय जीव, यानी कि वाटर एनिमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? यहाँ पे गीत, वहाँ पे गान पूछा था, तो यहाँ पे गीत पूछा है। तो यहाँ पे गीत क्या होगा? वंदे मातरम। वहाँ पे गान पूछा था, तो हम लोग जन गण मन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ये सब इंपॉर्टेंट, आप लोग इंपॉर्टेंट पे रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा की क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्ति होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6%। कितने से प्राप्ति होती है? तो 6% से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 1990 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1990 से। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
15 नवंबर 1983 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा रेगुलेटर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसको हम लोग इंग्लिश में हेड क्वार्टर बोलते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है हेड क्वार्टर? तो मुंबई में। ठीक है। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं? कौन थे भारतीय सिनेमा के जनक? कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। कौन थे? दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक, क्या है? भारत में शिक्षा एक क्या है? मूलभूत अधिकार है। ठीक है। हम लोग का शिक्षा यानी कि एजुकेशन एक मूलभूत अधिकार है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया, यानी वहीं पर डेथ कर गए? जो अपने जब राष्ट्रपति बने थे उसी में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 2002, सन 2002। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी। गोदावरी क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। प्रात वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ लगता है? तो करेक्ट आंसर होगा सोनपुर में लगता है पशु मेला। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा गया है? भारत का बोस्टन, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का अहमदाबाद को कहा गया है। किसे कहा गया है भारत का बोस्टन? अहमदाबाद को। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसका अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से कौन से राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? कौन से राज्य में पुरुष का संख्या है स्त्री से कम है? तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर है? भागड़ा है। ओके, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट भागड़ा है, सतलुज नदी पर है। कौन से नदी पर? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य शक्कर का? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या कहलाता है? शक्कर का कटोरा। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं टोटल? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 228 हैं। कितने हैं? 228। भारत में एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है कौन सा होगा? जहाँ पे टीन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? हजारीबाग। ठीक है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वो कौन सा है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खगान्त्र भंडार के रूप में माना जाता है? पंजाब। ठीक है। खदान लिखा है, सॉरी मिस्टेक हो गया। शांत घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है शांत घाटी? तो केरल में है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ है? तो मदुरई है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी जीके वीडियो लाइन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।